अभी मैंने आज चिट्ठी लिख दी है कि 70 की 70 विधानसभाओं की ऐसी कोई खबर नहीं आई कि इस बार कोई गड़बड़ी हो या इस तरीके की कोई चीज। ये केजरीवाल जी का भी असली जो उनके ऊपर इल्जाम लगते हैं ना, वो आरएसएस के एजेंट हैं और जो भी हैं, उसको धोने का पहला मौका मिल रहा है उन्हें। ईडी सीबीआई और जो धमकी जो अमित शाह जी और मोदी जी देते हैं हर एक को, उसकी वजह हो सकती है कि वो शांत है, वरना पोलराइज ये सब बहाना बच गया, क्योंकि जनता इतनी ज्यादा जागरूक हो गई है ना, वो किसी को भी वोट देने को तैयार है। अभी हमारे लोग बेड़ियां पहन पहन के जानवरों की तरह यहाँ लाए जा रहे हैं। बचाओ कुंभ के मेले में कितने लोग मर गए, उसकी वजह से बीजेपी को वोट दे रही है जनता। क्या लगता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का? मैं बता तो रहा हूँ, जिसको अमित शाह जी मोदी जी तो अमित चाहेंगे। शाह जी किसको चाहते हैं? भगवंत मान छोड़ करके बीजेपी में आ जाएंगे, इस तरीके की चीजें क्यों चल रही है? तोड़ने ताड़ने की बात आएगी तो खतरा फिर अमित शाह जी और मोदी जी से है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम को, मैं हूं प्रभात। इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा जी। बात करेंगे जिस तरीके से दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आया, लेकिन दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने मशीनों की गड़बड़ी को लेकर के या किसी तरीके के हेराफेरी को लेकर के कोई आरोप नहीं लगाया। लेकिन महमूद प्राचा जी हमेशा लगातार ही चुनाव के बाद इस तरीके के आरोप लगाते रहे हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार क्यों नहीं आरोप लग रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर? चुनाव, पहले तो मैं अपनी बात क्लियर कर दूं, चुनाव के बाद नहीं, मैं 5 जनवरी 2024 से निरंतर एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन मैंने ये बात ना रखी है और तथ्यों के साथ ना रखी है। तो हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी वजूहात होती हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात से खुश हो रही होगी कि अब वो जो है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, उनको लगता था ऐसा कि उनके सारे वोट बैंक जो है आम आदमी पार्टी ने ले लिए, तो अब आम आदमी पार्टी अगर साइडलाइन होती है, उसमें टूट होती है या कमज़ोर होती है, तो उनको मौका मिलेगा। तो इस वजह से वो शांत हैं। और आम आदमी पार्टी, तो उसकी वजह मुझे यही लगती है कि ईडी सीबीआई और जो धमकी जो अमित शाह जी और मोदी जी देते हैं हर एक को, उसकी वजह हो सकती है कि वो शांत है। वरना चुनाव जो ये है साफ नजर आ रहा है, 15 से ज्यादा सीटों पे आपने देखा है कितने कम मार्जिन से जीते हैं। ये सब मशीनों का खेल है। ये बीजेपी जीती नहीं है चुनाव। बीजेपी 5 सीटों से ज्यादा जीत ही नहीं सकती थी अगर पेपर बैलेट से चुनाव होता, क्योंकि वो असली वोटों का चुनाव होता। ये तो मशीनों का चुनाव है। मशीन में तो अब अमित शाह जी जिसको चाहेंगे वो जीतेगा ही, वही हुआ है इस बार। लेकिन ये कह रहे हैं कांग्रेस के खड़े होने से वोट बट गया है, आम आदमी पार्टी वाले ये सब बहानेबाजी है। आरएसएस की जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, एक तो बीजेपी है और एक और भी है ना, कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें से एआईएम भी बहाना है। कितने वोट काट लेते और कितना पोलराइज कर लेते वो। पोलराइज ये सब बहाना बच गया, क्योंकि जनता इतनी ज्यादा जागरूक हो गई है ना, वो किसी को भी वोट देने को तैयार है, बीजेपी को वोट देने को तैयार नहीं है। तो अब जब माहौल ऐसा है तो वोट ज्यादा आ जाएंगे उनके, तो फिर लोग एकदम सड़कों पे नहीं आ जाएंगे कि तुम्हें वोट कैसे मिल गए। तो ये जनता को बहकाने के लिए, भटकाने के लिए ये रीजंस देते हैं कि हमने पैसे बांट दिए इसलिए जीत गए, हमने ओवैसी की पार्टी से इतनी गंदी गंदी बातें बुलवा दी तो हम जीत गए। ये स्ट्रैटेजी अमित शाह जी कि लोग डिस्कस करते हैं ना कि अगर ये ना होता तो जीत जाते, हमने पैसे बांट दिए इसलिए जीत गए। ये सब वजहें हैं, लेकिन इससे इतनी ज्यादा ताकत बीजेपी की नहीं आती कि वह चुनाव जीत जाए। जनता तब भी हरा देती है, लेकिन मशीनों को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए ये हारे हैं। अगर मशीनों के लिए हमारी बात सुन लेते कांग्रेस पार्टी के लोग और आम आदमी पार्टी वाले लोग, तो अभी स्थिति ये नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी, ऐसी कोई खबर नहीं आई कि इस बार कोई गड़बड़ी हो या इस तरीके की कोई चीजें हो, खबर भी नहीं आई कोई चीजें। किस बार खबर आई थी? कोई सबूत या ऐसी कोई किस बार सबूत आता है हमारे अलावा? कौन सबूत? इस बार सबूत नहीं आया। अभी एक तो वीडियो मैंने ही देखी है जिसमें एक व्यक्ति ये कह रहा है मैं 6 बार वोट दे के आया हूँ। वो मिल्कीपुर का है ना, दिल्ली के इलेक्शन को लेके तो अरविंद केजरीवाल जी कितने वोटों से आ रहे हैं, ये सिसोदिया जी कितने वोटों से आ रहे हैं, ये आपको कैसे लगता है? ये कांग्रेस के वोट वही कह रहे हैं कि मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तो इतने कम वोटों से, बस 15 सीटें इतने कम वोटों से, नहीं आती सी तो जीत गई। कितने वोटों से? बात जो मार्जिन है ना, मार्जिन बहुत महत्वपूर्ण है। मार्जिन मशीन में तो 1 वोट से भी जिता सकते हैं ना, और मशीन में जब काउंटिंग होगी तो हर बार वही रिजल्ट आएगा। और तो आप कुछ वजह जो बता रहे हैं उसके पीछे दूसरी वजह वोटर लिस्ट में इतनी बढ़ोतरी जो हुई है, ये वजह है। अब जहां मैं खुद वोट डालने गया था तो वहां पे ही, और चलिए मैं सब बातें ही छोड़ देता हूँ। अभी मैंने आज चिट्ठी लिख दी है कि 70 की 70 विधानसभाओं की वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज और कागज, जैसे हरियाणा का हमारा हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ था ना, वैसा ही मैंने दिल्ली के लिए भी लेटर लिख दिया है आज। किसको लिखा? चुनाव आयुक्त को भी, हमारे राजीव कुमार जी,
और हाँ, दिल्ली के जो सीईओ हैं उनको भी, और जो 70 की 70 विधानसभाओं के डीईओज हैं उनको भी लिख दिया है। अब लिख दिया ना, तो अगर वो दे देंगे मैं दिखा दूंगा, आप खुद देख लेना। अगर पब्लिक की बात को मान के पॉलिटिकल पार्टीज आवाज उठाना बंद कर दें तो इसका मतलब क्या, देश की जनता चुप बैठ जाएगी? हमारी नाराजगी, देश की जनता की नाराजगी, सिविल सोसाइटी की नाराजगी अब ये विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज लेकिन में ऐसा बढ़ती कहा जा रहा है, अब मकसद जो है भाजपा को हराना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं रह गया है, बल्कि अपना वजूद बचाना हो गया है, जैसे कांग्रेस ने यहाँ पे किया है। या मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये आरएसएस और बीजेपी और मनुवादियों ने काम ही ऐसा कर दिया है। जीत के लिए नहीं, वजूद बचाने की लड़ाई रह गई है अब। क्यों? और उसकी वजह क्या है? मशीनें, ये मशीनें। वरना आप मुझे एक बात बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पिछले 11 सालों में ऐसा कोई एक काम बता दीजिए जिसको देख के लोगों ने वोट दें। बेरोजगारी, डॉलर के रेट, महंगाई, पेट्रोल के दाम, किसानों के आंदोलन, जो नौजवानों के आंदोलन, चाइना 4000 किलोमीटर से ज़्यादा जगह छीन लिया हमारी क्योंकि मोदी जी डरते हैं चाइना से। ये मैं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है? सुब्रमण्यम स्वामी साहब। रोज कोई ना कोई बलात्कार के केस में, कोई किसी केस में बीजेपी के लोग बंद होते हैं, फिर ये उसके बाद भी जीतते हैं ये। लेकिन जीत सुनिश्चित उसी दिन हो गई थी जब महाकुंभ में मोदी जी गए। ऐसा कहा जाता है कि जब भी मोदी जी इस तरीके से कहीं जाते हैं इलेक्शन के बाद, तो इलेक्शन के दौरान तो जीत होना स्वाभाविक है। नहीं, इसके पीछे तथ्यात्मक रूप से क्या लॉजिक है? स्वाभाविक वजह क्या है? ये मशीन है। वरना आप बचाओ, कुंभ के मेले में कितने लोग मर गए, उसकी वजह से बीजेपी को वोट दे रही है जनता। दिल्ली की जनता वोट दे रही है क्योंकि कुंभ में इतने सारे लोग मर गए। 7,500 करोड़ रुपए को चुराने के चक्कर में सारी के सारे पैसे चुरा लिए और कुछ भी, एक भी पैसा लगाया नहीं वहां पे। इतने लोग मर गए, एक एफआईआर भी नहीं की उनके लिए। इसके लिए वोट दे रहे हैं उन्हें। मोदी जी चले गए तो जो लोग को, सब पूरी दिल्ली की जनता ने मान लिया कि उनके साथ बड़ा अच्छा हुआ जो लोग ऊपर चले गए। मैं यही तो कह रहा हूँ, एक वजह आप ऐसी बता दो। पहले करीब 50 लाख करोड़ का हमारे देश के ऊपर डेट था, आज 200 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। ये फायदा है। अभी हमारे लोग बेड़ियां पहन पहन के जानवरों की तरह यहाँ लाए जा रहे हैं, और जो मोदी जी ने एक चू भी नहीं की उसके खिलाफ। तो है अमेरिका ही गए, वो तो धन्यवाद। अभी गले मिलेंगे ना, और हंसते हंसते मिलेंगे। वाह वाह, क्या आपने मेरे नागरिकों को गुलाम बना के जानवरों की तरह वापस लाया। कोई शिकायत करेंगे? गए क्यों हैं? जाना ही नहीं चाहिए था ना ऐसे टाइम पे। क्या जरूरत पड़ रही है अमेरिका जाने की? आप मुझे ये बताओ ना। फ्रांस नहीं, अभी अमेरिका भी जा रहे हैं। लेकिन सर क्या लगता है अब आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है? क्योंकि ये कहा जा रहा है केजरीवाल या तो भगवंत मान की जगह मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर वो जेल जाएंगे। कैसा लग रहा है? मेरे ख्याल से अगर वो लड़ेंगे नहीं तो वो जेल ही जाएंगे। कैसे लड़ेंगे? अब तो कानूनी, अभी तो लड़ने का टाइम आया है। सत्ता में हो के आदमी देश और संविधान के लिए इतना नहीं लड़ सकता जितना विपक्ष में रह के लड़ सकता है। देश और संविधान की रक्षा करने का अभी समय, पहली बार टेस्ट आया है। ये केजरीवाल जी का भी असली, जो उनके ऊपर इल्जाम लगते हैं ना, वो आरएसएस के एजेंट हैं और जो भी हैं, उसको धोने का पहला मौका मिल रहा है उन्हें। आज से पहले कभी मौका नहीं था। अब वो अपोजिशन में है, अपने गट्स दिखाएं तो वो एक बड़े नेता बनेंगे अब। और अगर डर गए तो वो जेल में मिलेंगे और जेल से बाहर नहीं आने देंगे अमित शाह जी उन्हें। ये मेरी बात वो नोट कर लें। सीएम को लेकर के क्या कोई सस्पेंस है? क्योंकि ये कहा जा रहा है लेट हो रहा है बहुत सारा, और प्रवेश वर्मा को ही लोग मान रहे हैं कि प्रवेश वर्मा बनेंगे। आपको क्या लग रहा है कि जिसको अमित शाह जी और मोदी जी चाहेंगे वो बनेगा, चाहे कोई भी बने। बाहर का कोई आदमी, बाहर का, अंदर का, एमएलए, नॉन एमएलए, जिसको वो चाहेंगे वो बनेगा। लेकिन चुनाव विधान परिषद तो है नहीं ना, वो सब बेकार की बात। बाहर का आदमी क्या इस्तीफा दिलवा लेंगे किसी से? मशीनों से तो जीतना चुनाव, किसी से इस्तीफा दिला के दोबारा मशीनों से तो जीतना चुनाव। चुनाव में कोई अब रिस्क तो है नहीं, 20% वोट एक्स्ट्रा मिलने हैं। और अब तो एक ही जगह चुनाव होगा तो पूरे पैसे और ये वो सब झोंक दिए जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कोई भी बात ऐसी नहीं बोलता जो तथ्यात्मक रूप से मैं सोच समझ। आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का? मैं बता तो रहा हूँ, जिसको अमित शाह जी, मोदी जी चाहेंगे। अमित शाह जी किसको चाहते हैं? उनके दिल की बात तो मुझे पता नहीं। उनको ये लगेगा, उनकी जो क्राइटेरिया फॉर्मूला होता है वो बता सकता हूँ। किसको बनाएंगे, उसमें कौन फिट बैठेगा, ये मैं नहीं बता सकता। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं। उनको ऐसा आदमी चाहिए जो वो कहें उठ जाओ तो उठ जाए, सारे दिल्ली का पैसा चुरा के उनके हवाले कर दो तो वो कर दें। ऐसा जो भी आदमी होगा, आरएसएस और बीजेपी में ऐसे बहुत सारे आदमी हैं। अब मैं किसको चुनूं?
वो तो हो सकता है टॉस ही करके बना दें किसी को, क्योंकि वहां तो लाइन लगी हुई है ना ऐसे लोगों की जो कहेंगे अमित शाह जी मुझे मौका दीजिए, मैं इतने पैसे चुरा के आपको दे दूंगा। वहां तो अभी ये होड़ लगी होगी, टेंडर छुट रहा होगा। पंजाब में कांग्रेस कह रही है कि 30 विधायक आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। भगवंत मान के ऊपर आरोप भाजपा लगा रही है कि भगवंत मान छोड़ करके बीजेपी में आ जाएंगे। इस तरीके की चीजें क्यों चल रही है, क्या लग रहा है इसके तो पीछे? ये तो अब कांग्रेस पहले अपना घर तो बचा ले। बाप अगर ये टूट टाट का ही चक्कर होगा तो वो अमित शाह जी के पास जाएंगे, कांग्रेस के पास जाएंगे। मुझे आप लॉजिकली भी सोचना चाहिए ना कि ये आप मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस पार्टी के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि किसी एमएलए को डरा धमका के अपनी तरफ कर ले, और अगर प्यार से भी कोई आ जाएगा तो अपने पास रख ले। पहले वो अपने तो बचा लें। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो राहुल गांधी जी की पीठ में चाकू मार के भाग गए, जितिन प्रसाद राहुल गांधी जी की पीठ में चाकू मार के भाग गए, औकात क्या थी इन दोनों की? जितिन प्रसाद, ये मुरली देवरा, ये सब उठाई गिरे भी नहीं होते, मतलब चोर उचक्के टाइप लोग हैं सब। सिर्फ राहुल गांधी की वजह से इतनी ऊपर पहुंच गए, उसको धोखा दे के, उसको कैसे राहुल गांधी जी को बेवकूफ़ बना के कि हम तो आपके बड़े वफादार हैं, बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए, और उसके बाद चाकू मार के पीठ में भाग गए। तो कांग्रेस पहले अपने तो स्लीपर सेल्स को बचा ले, जब तो वो किसी और की तरफ देखे। मतलब ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात है अगर कोई ऐसा कह रहा है। अब क्या कांग्रेस पार्टी, अगर ये तोड़ने ताड़ने की बात आएगी तो खतरा फिर अमित शाह जी और मोदी जी से है। 30 एमएलए टूट के जाएंगे आम आदमी पार्टी के, तो वो बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस में नहीं जा रहा कोई। कांग्रेस क्यों खुश हो रही है फिर दिल्ली में इस तरीके से, जब उसकी एक भी सीट नहीं आई? आपने वो एक बंदर और 2 बिल्लियों की कहानी सुनी है? बंदर ने ऐसा माहौल बना रखा है, कहानी में बता रहा हूँ, ऐसा माहौल बना रखा था कि बिल्लियों की एक रोटी को जो उनके बीच में बराबर बराबर बट सकती थी, उसको बांट बांट के दोनों बिल्लियों के हाथ में एक भी रोटी नहीं आने दी। ये कहानी बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा आप समझ लें कि मैं बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दूसरों को कह रहा हूँ। मैं वो कहानी बता रहा हूँ। बंदर बाट सब कुछ किसी के पास कुछ नहीं बचेगा। ईडी क्या- है ना, अब एक सीबीआई है ना, अंतिम सवाल, हाँ, एनआईए है ना, इनकम टैक्स है ना, अभी है ना, और चुनाव आयोग तो है ही। अंतिम सवाल यही है कि अब इस चुनाव का दूसरे राज्यों पर क्या असर पड़ेगा, जो हाल के ही चुनाव हैं? इस चुनाव का या किसी चुनाव का जो भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, अगर मशीनों से चुनाव होगी, इसीलिए हमने बिहार का जो है पूरा अपना प्लान बना लिया है। हम वहाँ जन आंदोलन भी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और अगर मशीनों से चुनाव बिहार में होंगे तो बीजेपी 100% जीतेगी। और 2 चीज़ें होंगी वहाँ पे, एक तो नीतीश कुमार जी की सीटें बहुत घट जाएंगी, और भारतीय जनता पार्टी की एकदम जो है ना मेजॉरिटी के बहुत करीब तक आ जाएंगी। फिर नीतीश कुमार जी की पार्टी तोड़ी जाएगी शिवसेना की तरह, और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। ये होने जा रहा है बिहार के इलेक्शन में। मैं बता रहा हूँ, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी और बाकी जो सीपी जो कम्युनिस्ट पार्टी है और कांग्रेस पार्टी, ये बात सुन ले, गांठ बांध ले, और अभी जब बिहार के चुनाव हो जाएंगे हम फिर बात करेंगे। ये बात आपको मैं याद दिलाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी क्या राय है दिल्ली चुनाव रिजल्ट को लेकर के, किस तरीके से आप देख रहे हैं? आप जरूर कमेंट करके बताएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।